हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमारे पास गिवन डेटा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू -x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस। नंबर 1, -x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन, x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 6। थर्ड कंडीशन, x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 वेयर x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन 0। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटीज है, जो इनइक्वालिटी साइन है उसे हम रिमूव करेंगे, रिमूव इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन रिमूव करने के बाद में हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। अपने पास पहली इक्वेशन दिया हुआ है -x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन आपके पास जो गिवन है वो है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। अब सॉल्व कैसे करना है आपको बता दें। पहले एक बॉक्स लेना होता है हमें, रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल 2 पोर्शन करने हैं और वर्टिकल 3 पोर्शन करने हैं। हॉरिजॉन्टल 2 पोर्शन करने में हमारे यहाँ पर आएगा x1 और यहाँ पर आएगा x2। इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन के लिए भी लेंगे। मैं पहले सेकेंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं फर्स्ट इक्वेशन में जाऊंगा सॉल्व करने के लिए। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, पहले x1 की वैल्यू 0 पुट करनी होती है या कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है और उसी तरह से x2 कैलकुलेट करना होता है। और सेकेंड टाइम में आप x2 की वैल्यू 0 या कोई और वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलरली विल गेट द वैल्यू ऑफ x1। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल x1 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। इससे लेट अस से व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, x2 कैसा आएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। व्हेन x1 इज इक्वल टू 0 प्लस x2, दिस विल बी 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x2 विल बी 6। यहाँ पर रहेगा 6। इसी तरह से व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, अगर हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट, x2 की वैल्यू 0 करते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x1 प्लस x2 यानी कि 0 इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 6। तो यहाँ पर 6 आएगा। इसी तरह से सिमिलरली if we go and solve the third equation, यहाँ पर अगर हम x1, अब यहाँ पर अगर हम x1 की वैल्यू पुट करते तो x2 की माइनस आएगा, तो हमें वो माइनस साइन अवॉइड करना है। लेट अस से पहले हम x2 की वैल्यू 0 पुट करते हैं। व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, उस वक्त आएगा हमारा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, सो x1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, सो x1 विल बी 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दैट इज 2। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम x2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x2 नेगेटिव आएगा। तो हमें x1 की ऐसी वैल्यू करनी है जो 2 से बढ़कर, जो 2 से ग्रेटर है। सो लेट अस से विल पुट द वैल्यू ऑफ x1 एज 3। अगर x1 की वैल्यू हम 3 देते हैं, सो x2 विल बिकम, आपको यहाँ पर रहेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। व्हेन x1 इज इक्वल टू 3 माइनस x2 इज इक्वल टू 2, x2 इधर ले जाएंगे, 2 इधर लेके आएंगे, सो x2, द वैल्यू ऑफ x2 विल बी 1। दिस इज 1। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको सावधानी कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। नाउ फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर हम x1 की वैल्यू 0 करते हैं तो x2 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर x1 की वैल्यू 0 करते हैं तो x2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 डिवाइड बाय 3। लेट अस से और एक उसका वैल्यू लेते हैं। लेट अस से अगर हम x1 की वैल्यू 1 देते हैं तब भी वो नेगेटिव में आएगा, इसीलिए हम x1 की वैल्यू जो कंसीडर कर देंगे, लेट अस से द वैल्यू ऑफ x1 इज 2। तो जब आप x1 करेंगे माइनस x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 10। x1 की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, सो दिस विल बी माइनस 2 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 10। सो 3x2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, दैट इज 12। सो वैल्यू ऑफ x2 विल बी 4। वैल्यू ऑफ x2 विल बी 4। इसी तरह से लेट अस से एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ पर लूंगा से फॉर एग्जांपल x2 की वैल्यू 5 लेते हैं, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 माइनस 10 दैट इज 5, सो x1 विल बी 5। इसी तरह से आपको हर एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, हर एक इक्वेशंस का आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स लेकर के हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। इक्वेशंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है आपके सामने। फ्रेंड्स, इक्वेशन अभी आपके सामने गिवन है। इक्वेशन इज -x1 प्लस 3x2 इज लेस देन 10।
So first equation, the value of 0, this is 0, and this value is this value is 0 and 10 by 3, 10 divided by 3, ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमें इक्वेशन में पुट करना है. सो फर्स्ट वैल्यू इज 2 when x1 is 2, x2 is 4. when x1 is 2, ये x एक्सिस पर हमने x1 ले लिया है और y एक्सिस पर हमने x2 ले लिया है. x1 is 2, x1 यहाँ पर 2 है और x2 4 है, x2 4 है, तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा. दूसरा है 0 10 by 3. when x1 is 0, यहाँ पर 10 by 3, 10 by 3 is approximately 3.33, यहाँ पर कहीं आपकी वैल्यू आएगी. थर्ड 5 when x1 is 5, x2 is also 5, तो ये आपका पॉइंट रहेगा. ये हमें ज्वाइन कर लेने हैं इस पर्टिकुलर लाइन से. इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया है. सो दिस कम्स योर इक्वेशन माइनस x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 10. अब लेस देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 से कम है, 10 से कम है, तो आपका जो फिजिबल रीजन आएगा इस लाइन के लिए वो नीचे आएगा, कम रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 0 6 6 0 0 6. सो दिस इज 0 6 एंड दिस इज 6 0 6 0, ये पॉइंट है आपका. ये पॉइंट भी हम दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, मैच कर लेंगे. सो दिस इज योर पॉइंट, ये पॉइंट रहा आपका. फाइन, दिस इक्वेशन इज x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 6. लेस देन और इक्वल टू 6 से मतलब, लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि ये जो फिजिबल पोर्शन आएगा वो लेस देन मतलब इसके अंडर में आएगा. लेस देन मीन्स टूवर्ड्स जीरो, टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब होता है लेस देन. ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आएगा when x1 is 3, x2 is 1. when x1 is 3, x2 is 1, ये आपका पॉइंट एक आ गया. when x1 is 2, x2 is 0. when x1 is 2 and this is 0, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर. यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज योर थर्ड लाइन. सो आपका लाइन है आपका x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2. लेस देन है मतलब इससे भी कम आएगा, मतलब आपका पोर्शन यहाँ पर आएगा. अब आप देखिए, ये पोर्शन से कम, इस पोर्शन से भी कम और इस पोर्शन के नीचे, तो अपने पास जो अपना फिजिबल रीजन आएगा, जो आपका शेडेड पोर्शन आएगा, वो आपका इतना ये शेडेड पोर्शन रहेगा, ये शेडेड पोर्शन रहेगा. अब हमें पॉइंट्स लोकेट करने से, लेट अस से दिस इज 0, लेट अस गिव दिस पॉइंट एज नेम एज ए पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका 2,0. लेट अस गिव दिस पॉइंट एज बी आपका पॉइंट रहेगा यहाँ पर नीचे. आप देखिए 4 है और यहाँ पर 2 है, so this will be 4,2. this will, let us say this, consider this point as c का यहाँ पर है ये 2 और x2 रहेगा 4, so this is 2,4. and let us say this point as d, so d का आपका कोऑर्डिनेट रहेगा, x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो रहेगा, x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो रहेगा 0 और जो y कोऑर्डिनेट रहेगा that will be 10 by 3 और 3.33. ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इस पॉइंट्स के लिए, इन पॉइंट्स के लिए वो लोकेशन जो अपना z है, वो z हमें z के पॉइंट्स निकालने हैं, z के पॉइंट्स कंसिडर करने हैं. कैसे कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको. लेट अस से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट अस से यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉइंट्स. दिस इज ऑर्डिनेट x1, दिस इज x2 एंड दिस इज z, वेर z इज इक्वल टू, z की इक्वेशन आपको मालूम ही है. z की इक्वेशन है z मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस 2x2. अब यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, पहला ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर O, वेर द वैल्यू ऑफ x1 इज 0, x2 इज ऑल्सो 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z विल बी 0 एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर, जो आता है वो आता है A. सो A पॉइंट यहाँ पर लेंगे, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2,0, दिस इज 2 एंड दिस इज 0. व्हेन विल पुट दिस इक्वेशन z इज इक्वल टू -2, x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 0, -2 प्लस 0, सो दिस इज -2. पॉइंट B लेंगे हम, पॉइंट नंबर B इज 4,2. अब ये 4,2 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, z इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 2, so this will -4 0, so this is 0. point number C will be 2,4, so this will be z is equal to -2 plus 2 into 4, so 4 2s are 8 minus 2, that is 6. and finally
पॉइंट हम लेंगे डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0, 10/3. सो द इक्वेशन विल बिकम, मैं डायरेक्टली यहाँ पर बगैर वैल्यू पुट के लिख देता हूँ. सो इक्वेशन विल बिकम 20/3. अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपने पास जो है वो है मिनिमाइजेशन का. ये जो प्रॉब्लम है वो आपका मिनिमाइजेशन का है. मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने के कारण आपको जो सबसे मिनिमम, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. दिस इज 0, दिस इज -2, दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 20/3, समवॉट अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, 6.6. तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है -2. सो द आंसर इज जेड मिनिमम इज एट पॉइंट, कौन से पॉइंट है आपके पास, जेड मिनिमम इज एट पॉइंट 2,0 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -2. सो दिस कंप्लीट्स योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड. आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.